अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना क्या बात है, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो रही। अरे भाई, वजह क्या है अर्ज करो। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन आप खिलाफे मामूल इस वक्त यहाँ कैसे? मौलाना, मेरा इस वक्त आपके पास हाजिर होना कुछ मकासिदे कामिल है। मेरे चंद सवालात हैं जिनका मजमुआ 1857 ईस्वी की जंगे आज़ादी से है। मेरा पहला सवाल ये है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान पर 850 वर्ष तक बहुत ही मुनसिफाना और बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की, तो अंग्रेज़ों की कैसी जुर्अत और हिम्मत हो गई कि वो हिंदुस्तान में घुसकर कुर्सी के इक़्तिदार तक पहुंच गए? जी हाँ, आपने बहुत अहम सवाल किया है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि इस तवील मौजू पर गुफ्तगू करो, मगर ना मालूम कब शाम हो जाए। देखिए, ये दौरे इक़्तिदार मुगलिया हुकूमत के ताजदार सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर था। उस वक्त मुगलिया हुकूमत मुस्तहकम और मजबूत रही, तो उस वक्त अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि इस मुहिब्बे वतन हिंदुस्तान को बदनीयती से आंख उठाकर भी देख सके। मगर बदकिस्मती से औरंगज़ेब आलमगीर के वफात के बाद मुगलिया हुकूमत बेजान हो गई। चुनांचा 1608 में बरतानिया से अंग्रेजों का पूरा काफिला ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तिजारत की गर्ज से आया। जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में कदम रखा, मुगलिया हुकूमत तो उस वक्त इक़्तिदार पर थी। जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में कदम रखा, मुगलिया हुकूमत तो उस वक्त इक़्तिदार पर थी। अंग्रेज अपना नापाक आशो शान व मकासिद में कैसे कामयाब होगा? मुहतरम, मैंने शुरू में कहा था मुगलिया हुकूमत कमजोर हो गई। अंग्रेजों का पूरा काफिला बादशाह के पास पहुंचा और दरख्वास्त की, हम बरतानिया से तिजारत की गर्ज से आए हैं। बादशाह अंग्रेजों के चाल को ना समझ सके, तिजारत की इजाजत देकर कुछ इलाके में अंग्रेजों के नाम कर दिए गए और अंग्रेज ने नकाब उठाकर अपना असली चेहरा खोला और आहिस्ता आहिस्ता अपने जहरीले हथियार पूरे हिंदुस्तान पर फैलाना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को अपना मरकज बनाया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत और इक़्तिदार का पंजा गाड़ने के लिए पूरी क़ुव्वत सर्फ कर दिया था। बिलाखिर अंग्रेजों ने अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब होकर लाल किला से सल्तनत मुगलिया हुकूमत का परचम उतार कर यूनियन जैक लहरा दिया। मौलाना, एक बात तो बताओ कि इंडिया पर मुकम्मल कब्जा हो गया था और पूरा मुल्क को गुलाम बनाए रखने की कार्रवाई हुई थी, तो कई इस वक्त हिंदुस्तानियों ने गुलामी की जिंदगी गुजारने का फैसला किया था या कोई तदबीर इख्तियार की थी? सुनो मुहतरम, जहाँ हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया तो वही अंग्रेजों ने कुर्सी इक़्तिदार पर बैठते ही जुल्म का पहाड़ तोड़े, जिसके तसव्वुर से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जुल्म पर बरक़ियत की कोई हद ना रही तो हिंदुस्तानी मुसलमान मैदान में कूद पड़े। मौलवी साहब, ये तो बड़ा मौलाना वाकई आपने तारीख और तहरीक इनकलाब को उजागर कर दिया और ये हकीकत है कि हिंदुस्तानी मुसलमान को खून से रंगा रंग होने के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन मौलवी साहब, आज़ादी जिस मकसद के लिए हासिल की थी वो पूरी हो रही है या नहीं? न चाहते हुए भी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस ने हिंदुस्तान में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने हिंदुस्तानी तारीख में सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया, जो आगे चलकर हिंदुस्तान के जंग आज़ादी का बुनियादी नुक्ता साबित हुआ। उसके बाद से मुसलमान मुल्क अजीज की आज़ादी की बहाली के लिए तरह तरह 3 मरतबा मैदान में आकर अंग्रेजों से टक्कर ली और मुल्क को गुलामी के जंजीरों से निकाल कर इदम लिया। बाद में दूसरे लोग भी सामने आए, मगर मुसलमानों ने अपना इम्तियाजी किरदार आज़ादी की सुबह तक जारी रखा, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों का जनाजा निकाल कर दम लिया। चुनांचा 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पर आज़ादी का सूरज तुलू हुआ, जो आज भी खुशी और शादमानी की शक्ल में रोशन है।
मौलवी साहब, ये तो बड़ा संगीन मसला खड़ा हो गया कि सदियों की कुर्बानियों के बाद आज़ाद कराया और अब दूसरे मसले जमहूरियत की बहाली हो और कानून इंसाफ का है, तो फ़िरक़ा परस्ती और तासुब परस्ती को कैसे ख़त्म किया जाए जिससे हिंदुस्तान की आज़ादी हो और हर मज़हब को आज़ादी हो, वरना तो हम हाथ मेलते ही रह जाएंगे। देखिए जनाब, आज़ादी के वो कासिद और हुसूल आज़ादी को वो लोग जानते हैं जिनका आज़ादी में कोई किरदार रहा हो और अब बखूबी वाक़िफ़ है कि आज हिंदुस्तान पर ऐसी हुकूमत इक़्तिदार पर है जो इस फ़िरक़ा परस्त इस्लाही की तंज़ीम और तरबियत परवान चढ़ी है, जो कानून में इंसाफ के घुले दुश्मन है। उन लोगों ने फ़िरक़ा परस्ती का लिबादा ओढ़कर अंग्रेज़ों की दलाली करके कानून में इंसाफ और जमहूरियत का जनाज़ा निकालकर मुल्क को गुलाम बना दिया। मौलाना ठीक है, इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत की तालीम की जाएगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। भाईजान, इसके लिए तमाम सेकुलर नवाज जमहूरियत पसंद पार्टी और मुहब्बे वतन का बुनियादी फर्ज है और वक्त का तकाज़ा भी है कि एक ताकत होकर मुल्क के साल में उसके इत्तेहाद को फरोग देने और कानून इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़िरक़ा परस्तों और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ जद्दोजहद करें, तब जाकर आज़ादी का हक़ीक़ी मक़सद हासिल होगा। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना ठीक है, इसके लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर उठ खड़े होंगे और कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।